इफ यू आर एन एक्चुअल एनिमे फैन देन यू डेफिनेटली नो अबाउट बज़क मांगा, और साथ में उसको क्यों ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहते हैं आपको वो भी पता होगा। लेकिन मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप लोगों को इस मांगा के बारे में नहीं पता होगा, और ये जो मांगा है इसको बज़क से भी ज्यादा अच्छा माना जाता है। और जबकि बज़क अभी कंटिन्यू है, ये मांगा तो 40 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। और साथ में जो इसका एनिमे अडेप्टेशन आया था उसके अंदर भी इसकी पूरी स्टोरी कंप्लीटेड है। बट इसका जो अडेप्टेशन आया था वो काफी सालों पहले आया था, जिस वजह से इसका रीमेक हो रहा है। और इसकी रीमेक का जो टीजर है वो हमें देखने को मिल चुका है कुछ दिनों पहले ही, जो कि हमको बिल्कुल बज़क की तरह देखने को मिल रहा है। शौक मत हो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ग्रेटेस्ट एनिमे बज़क की तरह फ्लॉप होने वाला है सीजीआई की वजह से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मांगा का आखिर नाम क्या है। तो इस मांगा का नाम है फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार, जिसका हमें पहला सीरियलाइज चैप्टर देखने को मिला था 13 सितंबर 1983 में। और हाँ, ये जो मैंने आपको अभी डेट बताई है ये उसकी एक्चुअल रिलीज डेट नहीं है। शायद मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट जो इसका पहला चैप्टर था शायद वो 4-5 साल पहले देखने को मिल चुका था इस डेट से, क्योंकि ये उसकी सीरियलाइज डेट है। और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मेरे को कमेंट में बता देना। और अगर हम लोग इसको बज़क की मांगा से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी मांगा बज़क से 7 साल पहले आई थी, और जो बज़क है वो भी इस मांगा से काफी हद तक इंस्पायर हुआ है। और अभी प्रेजेंट टाइम में जोजो जैसा बड़ा एनिमे भी इससे इंस्पायर हुआ है। वैसे जोजो वाले तो पूरा कॉपी ही कर लेते हैं इसको, बट फिर भी वो लोग काफी हद तक रिस्पेक्ट करते हैं इस एनिमे की। तो अब बात कर लेते हैं इस मांगा के एनिमे अडेप्टेशन की। तो फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार का जो हमें पहला एपिसोड देखने को मिला था वो हमें 11 अक्टूबर 1984 में देखने को मिला था। सोच रहे हो बज़क की मांगा रिलीज होने से पहले इसका पहला एपिसोड एनिमेट हो गया था, तो सोचो किस लेवल की फैन फॉलोइंग होगी इस मांगा की उस टाइम पे। और जिस स्टूडियो ने फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार को एनिमेटेड करा था वो टोई एनिमेशन था, और इन्होंने टोटल 109 एपिसोड एनिमेट करे थे, जो कि काफी ज्यादा बड़ा नंबर था उस टाइम पे। और फिर कुछ सालों बाद हम लोगों को दोबारा से इसका एनिमेटेड अडेप्टेशन देखने को मिला था, जिसका नाम रखा गया था फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार 2, और इसके अंदर में टोटल 43 एपिसोड देखने को मिले थे, जो 12 मार्च 1987 से फरवरी 18 1988 तक हमें देखने को मिले थे। बट इस मांगा के फाइनल के कुछ चैप्टर्स एनिमेटेड नहीं हुए थे, क्योंकि उनको एनिमेटेड करना उस टाइम पे तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि लास्ट के कुछ चैप्टर में जो हमें फाइट देखने को मिलती है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इनफैक्ट अगर आप लोग प्रेजेंट टाइम की बात करते हो तो प्रेजेंट टाइम में भी स्टूडियोज को काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा उन सीन्स को एनिमेट करने में, क्योंकि वो फाइट सीन्स कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल है। और अगर अब हम लोग बात करते हैं इंस्पायर करने की, तो इस एनिमे ने काफी सारे एनिमेस को इंस्पायर करा है, जिसका सबसे बड़ा और जीता जागता एग्जांपल है जोजो बिजार, क्योंकि इन्होंने फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार के फाइटिंग सीन, साथ में उनके कैरेक्टर्स और काफी सारी चीजें कॉपी करी हैं, और इन चीजों के बारे में कोई भी नहीं जानता है। और साथ में इस एनिमे ने हंटर एक्स हंटर, डॉक्टर स्लम्प, हाजिमे नो इप्पो, बाकी हनमा और साथ में ड्रैगन बॉल जैसे एनिमेस को भी इंस्पायर करा है। तो बात कर लेते हैं इस एनिमे के रीमेक की न्यू टीजर की। तो देखो, उसका टीजर आने के कुछ दिनों पहले ही हमें पता चला था कि इस एनिमे का रीमेक हो रहा है दोबारा से, जिसको सुनने के बाद मैं तो काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि मैंने इसका ओल्ड वर्जन नहीं देखा था, मैंने सिर्फ इसकी मांगा पढ़ी थी। तो मैं खुद काफी टाइम से चाहता था कि इस एनिमे का दोबारा से रीमेक हो, जस्ट लाइक रानमा हाफ। और इस वजह से मुझे इस एनिमे के रीमेक से भी काफी ज्यादा उम्मीदें थी, बट अंदर ही अंदर मेरे को लग रहा था कि ये लोग कुछ गलत एनिमेट ना कर दें। बट मैंने अभी तक ये नहीं सोचा था कि ये लोग इसको बज़क की तरह बनाएंगे, क्योंकि ये बात सबको पता है कि बज़क को कितना ज्यादा बैकलैश मिला था, और मेरे माइंड में भी नहीं आया था कि ये लोग बज़क जैसी गलती करेंगे दोबारा से। बट दीस पीपल आर डिफरेंट। इनको जो करने के लिए हम लोग मना करते हैं ये लोग वही करते हैं। इन्होंने सेम वही बज़क की तरह भर भर के सीजीआई का यूज करा है, और साथ में इस एनिमे को 3D बनाया है। जो चीज मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार जैसे फाइटिंग एनिमे को एनिमेट करने में काफी ज्यादा मुश्किलें आती है 2D में, बट अगर आप एनिमेटर्स ने बाकी हनुमान जुजुत्सु काइसेन जैसे एनिमे का नाम सुना होगा तो उन्हें पता होगा कि ये एनिमे भी 2D में ही है। इनके अंदर सिर्फ कुछ सीन्स होते हैं जिनके अंदर 3D का यूज होता है, बाकी कंप्लीट ये एनिमे 2D होते हैं, जिसके जीते जागते और सबसे ज्यादा बड़े एग्जांपल है चेनसो मैन ऑफ डीमन स्लेयर। तो यार मैं तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ आप लोगों से, बिकॉज अगर आप लोग अच्छी एनिमेशन करते तो ये एनिमे इतना ज्यादा फेमस हो जाता कि मैं आपको क्या बताऊं। कोई भी बंदा जुजुत्सु काइसेन डीमन स्लेयर जैसे एनिमे का नाम लेता ही नहीं, क्योंकि अगर इस एनिमे के फाइटिंग सीन्स एनिमेट हो जाए अच्छे से तो वो काफी ज्यादा खतरनाक लगेंगे। बट अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आप लोगों ने हक दिया है। और गाइस वैसे इस टीजर से सिर्फ मैं ही नाराज नहीं हुआ हूँ। अगर आप लोग इसके टीजर के नीचे जाके कमेंट पढ़ोगे तो आप लोग खुद हैरान हो जाओगे कि लोगों ने कितने ज्यादा हेट करा है, क्योंकि इन लोगों ने कंप्लीटली एक मास्टरपीस एनिमे को खत्म कर दिया है। और इस टीजर के बाद इन फ्यूचर में मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा लोग ट्राई करेंगे इसको, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन, और इन लोगों ने उसी फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर हक दिया है। और यहाँ पे मैंने उनके टीजर से उठा के कुछ कमेंट्स लगा दिए, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो उनको। वैसे जो टीजर है वो तो पूरा ही बेकार है, बट फिर भी मुझे 3 सीन सबसे ज्यादा बेकार लगे। जो पहला सीन है वो ये वाला है, जिसके अंदर मेरे को लग रहा है कि इन्होंने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ओवर ग्रीनिश कर दिया है इसको, क्योंकि इस सीन के अंदर इन लोगों ने इसको बिल्कुल ठीक रखा है, बट इस सीन के अंदर इन्होंने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया इसको। तो इन लोगों को इस चीज को फिक्स करना पड़ेगा। और साथ में इस क्लिप के अंदर जिसके अंदर केनशिरो कपड़े फाड़ रहा है उसको भी इन्हें थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीन मेरे को देखने में अनकम्प्लीट सा लग रहा है कुछ। तो मेरे ख्याल से इन लोगों को इस पे भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। और जो लास्ट सीन आता है वो ये वाटर वाला सीन है, और पता नहीं इस सीन को देखने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा अजीब एनिमेशन हुई है। वैसे मैं मानता हूँ कि 3D एनिमेशन के अंदर वाटर का फ्लो होना थोड़ा सा अजीब ही लगता है, बट पता नहीं क्यों मुझे ये सीन ज्यादा ही वियर्ड लग रहा है कुछ। तो मेरे ख्याल से इन लोगों को इस पे भी थोड़ा सा काम करना चाहिए, या फिर इस सीन को हटाई दो। ये सीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि ऐसे सीन्स देखने के बाद आंखों को काफी ज्यादा इनसिक्योर फील हो जाता है। और वैसे बात करें बाकी फाइट सीन्स की तो वो तो काफी ज्यादा स्मूथ लगे मेरे को, 3D एनिमेशन के हिसाब से तो काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे साथ में मैं एक बोनस एडवाइस भी देना चाहूंगा। टीजर के एंड में जो केनिशिरो अपनी पॉपुलर लाइन बोलता है उसके अंदर ज्यादा शार्पनेस नहीं है, क्योंकि जो पहले वाली वॉइस है वो काफी ज्यादा शार्प है, बट जो भी प्रेजेंट वाली वॉइस है वो थोड़ी सी लाइट है। वैसे ओवरऑल तो मेरे को भी वॉइस अच्छी लगी है, बट आप लोग थोड़ा सा और काम कर सकते हो। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस एआई एनिमे वाली वीडियो को नहीं देखा तो जाके इसको वॉच कर लो, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक ऐसा एनिमे बताया जिसको कम्प्लीटली एआई बना रहा है। तो जाके चेकआउट करना, वो एनिमे काफी ज्यादा खतरनाक है। और मैं मिलता हूँ आपको उसी वीडियो के अंदर।